राघव के सामने जैसे ही अंजलि का नाम लिया जाता है, साधिका का धैर्य जवाब दे जाता है। उसकी आंखों में नफरत साफ झलकती है और वह बिना कुछ सोचे समझे अंजलि पर कीचड़ उछालना शुरू कर देती है। भजन तंज कसते हुए कहता है कि कहीं अभय अंजलि के पीछे बनारस तो नहीं चला गया। यह बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी पद्मा आगे बढ़कर सच सामने लाने की कोशिश करती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अभय बनारस जरूर गया था, लेकिन किसी प्रेम कहानी के लिए नहीं बल्कि अंजलि और आरती की जान बचाने के लिए गया था। साधिका को सच्चाई सुनना मंजूर नहीं। वह इस बात को झूठ करार देती है और चिल्लाकर कहती है कि कोई किसी की जान बचाने नहीं गया। उसके मुताबिक अभय और अंजलि बनारस मौज मस्ती करने गए थे। साधिका यही नहीं रुकती। वह अंजलि के चरित्र पर सवाल उठाती है और उसे घटिया, बेशर्म और चरित्रहीन कहती चली जाती है। यह सब सुनकर राघव का सब्र टूट जाता है। सालों से दबा हुआ गुस्सा अचानक ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है। वह गुस्से में साधिका की ओर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन एन वक्त पर खुद को रोक लेता है। कांपती आवाज में वह चेतावनी देता है कि अगर अंजलि के खिलाफ एक भी शब्द दोबारा मुंह से निकला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राघव सिंह राजपूत के इस बदले हुए तेवर को देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। जिसने कभी अंजलि की आवाज तक दबा दी थी, वही आज उसकी ढाल बनकर खड़ा है। इसी बीच सान्या सामने आती है और कड़वी सच्चाई बयान करती है। वह कहती है कि जब अपनी बेटी दूसरे घर बहू बनकर जाती है तो वह उसके साथ कितना अत्याचार होता है, यह अब इस घर ने खुद देख लिया है। जैसे इस घर में सालों से अंजलि भाभी के साथ होता आया है, ठीक वैसा ही आज उनकी बेटी के साथ हो रहा है। सान्या के शब्द बड़े पापा के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। लोग सच ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जब मुसीबत खुद पर आई है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। वही दूसरी ओर कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। भजन छुपकर युवराज से मिलता है और उसे उकसाता है कि अब वक्त आ गया है आखिरी वार करने का। वह कहता है कि मैक पर और ज्यादा दबाव बनाया जाए और उसे साफ धमकी दी जाए कि जिस तरह उसके भाई अमन सिंह राजपूत को रास्ते से हटाया गया था, उसी तरह उसके पिता को भी खत्म कर दिया जाएगा। युवराज इस मौके को हाथ से जाने न